प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 9वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं। बच्चों, आज का अपना प्रकरण है सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं भाग 3। हम लोगों ने पहले वीडियो में वनस्पतियों के में परिवहन और वनस्पतियों के उत्सर्जन के बारे में सीखा था, और वीडियो में हमने वनस्पति, प्राणी और मानव के उत्सर्जन के बारे में सीखा था। थोड़ा सा वनस्पतियों के समन्वय के बारे में भी सीखा था। आज हम लोग समन्वय मानव में कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, उसके बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, समन्वय जैसा आप जानते हैं वनस्पतियों में भी होता है और प्राणियों में भी होता है। तो बस वनस्पतियों में समन्वय हम लोगों ने दूसरे वीडियो में देखा था। आज इस तीसरे वीडियो में हम लोग मनुष्य में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग में किस प्रकार से होता है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो बच्चों, मनुष्य में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, समन्वय माने बच्चों होता है तालमेल। समन्वय का मतलब क्या होता है? तालमेल। जैसे एक सरल सा उदाहरण है कि आप अगर साइकिल चला रहे हैं तो हाथ से तो हैंडल पकड़ना चाहिए, सामने आंख से देखना चाहिए और पैर से उसके पैडल को घुमाते हैं। या कोई खेल खेलते हैं, आप खो खो खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। तो अगर आप जिस भी गतिविधि को आप कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, कभी कभी आपकी जीभ कट जाती है, दांत के नीचे आ जाती है, मतलब जिन भी अंगों से आप कार्य कर रहे हैं, मानव शरीर है, इसमें एक समय में बहुत सारी गतिविधियां होती रहती है बच्चों। तो इन गतिविधियों में श्रेष्ठतम और प्रभावी नियंत्रण होना आवश्यक है। अगर पूरा बराबर तालमेल नहीं रहेगा तो गतिविधि में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए सभी अंगों में तालमेल बनाना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों, ये नियंत्रण दो व्यवस्थाओं द्वारा किया जाता है। अपने शरीर के अंदर बहुत सारी गतिविधियां होती रहती हैं, तो वो है एक तांत्रिक नियंत्रण माने नर्वस कंट्रोल, और दूसरा है बच्चों रासायनिक नियंत्रण। आज हम इन्हीं नियंत्रण के ऊपर चर्चा करेंगे। तांत्रिक नियंत्रण नर्वस कंट्रोल और रासायनिक नियंत्रण केमिकल कंट्रोल। ये देखिए आपके शरीर के अंदर की रचना है। आपके शरीर के अंदर की रचनाएं बहुत जटिल है, लेकिन बहुत सारे संस्थान हैं अपने अंदर, वो बच्चों दिन रात 24 घंटा काम जो होते हैं वो करते रहते हैं। तो हम दिखाएंगे आपको कि तांत्रिक नियंत्रण में क्या क्या काम होता है। यह रासायनिक नियंत्रण केमिकल कंट्रोल्स। तो हम शुरू करते पहले तांत्रिकी नियंत्रण, जिसको नर्वस कंट्रोल कहते हैं। तो बच्चों, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता मानव को तंत्रिका नियंत्रण द्वारा प्राप्त होती है। परिवेश में आने वाले बदलावों के कारण मानव शरीर में आवेग निर्मित होते हैं। कोशिकाओं में इन आवेगों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की जो क्षमता होती है, वो निर्माण करने का महत्वपूर्ण कार्य तंत्रिका नियंत्रण द्वारा किया जाता है। आवेगों पर प्रतिक्रिया देने पर कार्य सजीवों की शरीर रचना की जटिलता पर निर्भर करता है।
अमीबा जैसे एक कोश की सजीव में इस प्रकार के आवेग तथा प्रतिक्रिया निर्मित करने वाला तंत्रिका संस्थान नहीं होता, परंतु मानव जैसे मानव क्या है बच्चों, बहुकोशिकीय है सजीव में आवेगों पर प्रतिक्रिया करने हेतु तंत्रिका संस्थान जैसी व्यवस्था कार्यरत होती है और यह नियंत्रण शरीर में स्थित विशिष्ट प्रकार की जो कोशिकाएं होती है जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं बच्चों, ये तंत्रिका तंत्र है। शरीर में तंत्रिका तंत्र क्या है, शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश वहन का कार्य करने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। बच्चों आपके शरीर में कहीं भी कुछ आपको लग जाता है तो उसका जो संदेश होता है मस्तिष्क को पहुंचाने का सारा ऑब्जर्वर मस्तिष्क है, ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। मानवीय तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका संस्थान की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां हैं। मानवीय तंत्रिका कोशिकाओं की लंबाई कुछ मीटर तक होती है। तंत्रिका कोशिकाओं में विद्युत रासायनिक आवेग निर्माण करने तथा उनका संवहन करने की ये तंत्रिका तंत्र है बच्चों की क्षमता होती है। तंत्रिका कोशिकाओं को आधार देना, उनके कार्य में मदद करने वाली कोशिकाओं को तंत्रिका श्लेष्म कहते हैं और तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका श्लेष्म की सहायता से तंत्रिकाएं बनती हैं। तंत्रिका श्लेष्म, तंत्रिका कोशिकाएं और तंत्रिका श्लेष्म की सहायता से तंत्रिकाएं बनती हैं। ये देखिए, इसका आप यहाँ पर केंद्रक देख रहे हैं, ये कोशिका देह है, ये वृक्षिका है, ये अक्षक तंत्रिकाएं हैं, ये श्वान कोशिका है, ये शाइलिन आवरण है इसका कोशिकाओं का, ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं। अक्षक तंत्रिका के अफ है, ये संपर्क सूत्र है, तंत्रिका का शिरा है जिसको आप बोलते हैं। बच्चों अपने परिवेश की अगर जानकारी आपको लेना है तो तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टतापूर्ण अंगों द्वारा ग्रहण की जाती हैं। वहीं रासायनिक प्रक्रिया शुरू होकर विद्युत आवेगों की निर्मित होती है, उनका वहन ये वृक्षिका है ना, उनका वहन वृक्षिकाओं से कोशिका देह की ओर, वृक्षिकाओं से किसका होता है, कोशिका देह की तरफ। इधर से ये कोशिका देह है, ये वृक्षिका है, कोशिका देह की तरफ, और कोशिका देह से अक्षय तंत्रिकाक्ष की ओर, अक्षय तंत्रिकाक्ष के उसके अग्र तक होता है। ये आवेग एवं तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक भेजे जाते हैं। इस हेतु पहले अक्षक तंत्रिकाक्ष के अग्र तक पहुंचा हुआ विद्युत आवेग तंत्रिका कोशिका को कुछ रसायन स्रावित करने के लिए उपयुक्त करता है और ये रसायन दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच होने वाली अति सूक्ष्म दरार अर्थात संपर्क स्थान से गुजरते हैं और वैसा ही आवेग अग्रदल तंत्रिका कोशिका की वृक्षिकाओं में निर्माण करते हैं। तो आपने देखा तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका स्नायु, ये रसायन से भरी हुई संपर्क पुटिका रहती है, संपर्क खंड है इसका और संपर्क पश्चात कोशिका का पटल है। तो बच्चों जब तक कोई कृति करनी हो या गतिविधि करानी हो तब सबसे अंतिम कार्य मांसपेशियों का होता है। कोई भी कार्य जटिल होने के लिए मांसपेशियों की गतिविधि होना आवश्यक है और जब मांसपेशियां सिकुड़ने हेतु अपना आकार बदलती हैं तब कोशिका स्तर पर गतिविधि होती है और मांसपेशियों में होने वाले विशिष्ट प्रकार के प्रथिनों के कारण उन्हें अपना आकार बदलने की क्षमता प्राप्त होती है। उसी प्रकार इन्हीं प्रथिनों के कारण तंत्रिकाओं से आने वाले विद्युत आवेगों को प्रतिक्रिया देने की क्षमता कोशिकाओं में निर्माण होती है। ये तंत्रिका कोशिकाओं के भी प्रकार होते हैं बच्चों।
तंत्रिका जो टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स है, न्यूरॉन्स हैं, ये प्रकार है, इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है संवेदी तंत्र कोशिकाएं, सेंसरी न्यूरॉन्स जिसको हम बोलते हैं। इस संवेदी तंत्र कोशिकाएं आवेगों का संवहन ज्ञानेंद्रियों में से मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक करती हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन्स है। देखिए, इस संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं आवेगों का संवहन ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक करती हैं। दूसरी है प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं, इसको मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये होती है, देखिए, ये मोटर न्यूरॉन्स हैं। प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं आवेगों का संवहन मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मांसपेशी या मांसपेशी या ग्रंथियों जैसे प्रभावी अंगों की ओर करती हैं। तीसरा जो है सहयोगी तंत्रिका कोशिकाएं, सहसंबंध तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र के एकीकृत संकलन का कार्य करती है। आगे हम आपको मानवीय तंत्रिका तंत्र के बारे में बताएंगे बच्चों। तो मानवीय तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभाजित किया गया है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं मानवीय तंत्रिका तंत्रों, ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, ये देखिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है स्वयं निर्देशिक तंत्रिका तंत्र, ये देखिए स्वयं निर्देशिक जिसको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो मानवीय तंत्रिका तंत्र में 3 प्रकार की तंत्रिकाएं कार्य करती है बच्चों। पहला हमने मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र बताया, मध्यवर्ती, और दूसरा जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा है स्वयं निर्देशक तंत्रिका तंत्र। ये देखिए मध्यवर्ती सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये कैसे कार्य करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये बच्चों केंद्रीय तंत्र मस्तिष्क अपना ब्रेन होता है और मेरुरज्जु से बनता है। इसमें हम ब्रेन के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये जो मस्तिष्क की रचना होती है ब्रेन की, ये किस प्रकार से होती है। मस्तिष्क की रचना अत्यंत मृदु परंतु उतनी ही विकसित होती है। मस्तिष्क तंत्रिका संस्थान का प्रमुख नियंत्रण करने वाला अंग है। आपको चोट लग जाती है, कहीं भी आपके शरीर के अंग में कुछ भी होता है, आपको जानकारी ये मस्तिष्क ही देता है, और मस्तिष्क को जानकारी पहुंचाने वाली क्या है, तंत्रिकाएं हैं, नर्वस सिस्टम है। ये कहाँ होता है बच्चों, ये देखिए आप खोपड़ी देख रहे हैं ना, ये खोपड़ी में जो होता है संरक्षित होता है। मेरुरज्जु स्पाइनल कार्ड का कशेरुदंड माने रीढ़ की हड्डी से वर्टेब्रल कॉलम जिसको बोलते हैं से संरक्षण मिलता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अस्थि और मृदु ऊतकों के बीच की खोखली जगह में मस्तिष्क जो सुरक्षित रहता है। देखिए ये खोखली जगह है मस्तिष्क में, यहाँ सुरक्षित रहता है। यहाँ पर आप इसके 2 भाग देख रहे हैं बच्चों। आप कहते हैं ना, एक छोटा भेजा दूसरा बड़ा भेजा, ये मस्तिष्क, एक छोटा होता है दूसरा बड़ा होता है। हम आपको आगे बताएंगे। मस्तिष्क के विभिन्न भागों की गुहाओं को मस्तिष्क विवर कहते हैं। मस्तिष्क क्या बोलते हैं उसको बच्चों, विवर कहते हैं, जबकि मेरुरज्जु की लंबी गुहा को केंद्रीय वाहिनी कहते हैं।
मस्तिष्क विवर यह केंद्रीय वाहिनी और मस्तिष्काक्षद अंतर्गत अंतरिक्ष में प्रमस्तिष्क मेरु द्रव होता है और यह द्रव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संस्थान को पोषक द्रव्यों की आपूर्ति करता है और आघातों को अवशोषित कर उसे संरक्षित करता है। ये देखिए कि तंत्रिका तंत्र कैसे काम करता है बच्चों। तंत्रिकाएं हमेशा काम करती रहती हैं। अब बच्चों एक वयस्क मानव जो है मस्तिष्क का भार लगभग बच्चों 1300 से 1400 ग्राम तक होता है। मतलब 1 किलोग्राम 300 ग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम 400 ग्राम तक होता है। और जो तंत्रिकाएं होती हैं बच्चों, ये तो जो तंत्रिकाएं आप देख रहे हैं ना, इनकी संख्या कितनी होती है? 100 खरब, लाख 2 लाख नहीं बच्चों। जो तंत्रिकाएं होती हैं इसमें उस 100 खरब तंत्रिकाओं से मिलकर के बनता है। कितना? 100 खरब। आप सभी जानते हैं अपना जो मस्तिष्क है इसमें 2 भाग दिखा रहे हैं, एक बाएं साइड में होता है, एक दाएं साइड में होता है। मस्तिष्क का बायां भाग शरीर के दाएं भाग में और जबकि मस्तिष्क का दाहिना भाग शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। उल्टा है बच्चों, बायां दाएं भाग को नियंत्रित करता है और दायां बाएं भाग को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क का बायां भाग हमारे वार्तालाप, मस्तिष्क का बाएं भाग का कार्य क्या है बच्चों? हम बातचीत जो करते हैं, लेखन कार्य करते हैं, तर्क संबंधी विचार नियंत्रित करता है। और दायां भाग हमारी कला क्षमताएं नियंत्रित करता है। दोनों भागों का काम बच्चों अलग अलग है। जो हम लिखने पढ़ने का काम करते हैं, बातचीत करते हैं, वो मस्तिष्क का बायां भाग नियंत्रित करता है और दायां भाग हमारी कला क्षमताएं विकसित करता है। माने सबका मस्तिष्क का कार्य जो होता है वो बांट दिया गया है बच्चों, दोनों का। 2 मस्तिष्क होता है, छोटा और बड़ा। अब इसमें हम आपको बताएं कि छोटा और बड़ा में कि छोटा कौन सा होता है, बड़ा कौन सा होता है बच्चों। ये देखिए, ए भाग, ये पीला वाला इतना भाग जो देख रहे हैं ना, इतना ये इतना वाला भाग, ये इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क। सेरेब्रम इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क। और इतना वाला भाग जो है इसको देखिए, ये वाला भाग जो होता है इसको अनुमस्तिष्क बोलते हैं। ये मेरु रज्जु है और ये मस्तिष्क पुच्छ है। ये मस्तिष्क की पुच्छ है और यह है मेरु रज्जु। अब यहाँ पर आपको ये प्रमस्तिष्क बलय जो है, ये प्रमस्तिष्क बलय देखिए, ये इतना प्रमस्तिष्क बलय, ये पूरा पूरा जितना दिखते हैं प्रमस्तिष्क बलय, ये वाला कलर वाला भाग पूरा है प्रमस्तिष्क बलय। और अनुमस्तिष्क सेतु है, ये देखिए दोनों को पुल का काम ही करता है। ये मेरु रज्जु है, ये अनुमस्तिष्क है, ये छोटा वाला है। और ये मस्तिष्क क्या है? ये लाल वाला भाग, ये देखिए मस्तिष्क पुच्छ है। तो बच्चों जो प्रमस्तिष्क है, ये प्रमस्तिष्क इसका बलय, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। प्रमस्तिष्क जो होता है यह 2 प्रमस्तिष्क अर्धगोलों से बना होता है। दृढ़ तंतु और नाड़ी क्षेत्र इन 2 अर्धगोलों को जोड़ते हैं। दोनों अर्धगोलों को क्या करते हैं? ये अर्धगोले जो है दोनों को जोड़ा जाता है। मस्तिष्क का 2/3 भाग प्रमस्तिष्क से व्याप्त होता है। इसी कारण प्रमस्तिष्क को हम बड़ा मस्तिष्क भी कहते हैं बच्चों। होते ना, एक छोटा भेजा एक बड़ा भेजा है, आपने पिक्चर में भी देखा है। तो मस्तिष्क की बाह्य सतह अत्यधिक मुड़े हुए अनियमित घेरों से युक्त और जिन्हें रोएदार होती है, जिन्हें हम संबलन अथवा लपेट कहते हैं। इसके कारण प्रमस्तिष्क के पृष्ठभाग का क्षेत्रफल बढ़ता है और तंत्रिका कोशिकाओं को पर्याप्त जगह इसमें प्राप्त होती है। अनुमस्तिष्क बच्चों, ये अनुमस्तिष्क जो है ये मस्तिष्क का छोटा भाग होता है।
यह मस्तिष्क कोटर माने खोपड़ी के पीछे की ओर, प्रमस्तिष्क के नीचे की ओर होता है। खोपड़ी के पीछे होता है बच्चों, और ये प्रमस्तिष्क की क्या होता है, ये देखिए खोपड़ी के पीछे, ये प्रमस्तिष्क की क्या होता है, नीचे होता है। इसका पृष्ठभाग घेरों के बदले शीर्ष और गर्त के रूप में होता है। इसके बाद हमने मस्तिष्क के बारे में आपको बताया था। यह मस्तिष्क का पश्चिम भाग है। इसके ऊर्ध्वाधर में दो त्रिभुजाकार सम्मुखी रचनाएं होती हैं, उन्हें हम पिरामिड कहते हैं। इसके पश्चिम भाग का आगे मेरुरज्जु में रूपांतरण होता है। तो बच्चों, आपने ब्रेन के बारे में देखा, एक बड़ा ब्रेन है, एक छोटा ब्रेन है, और एक बाया भाग होता है। बाया भाग आपको क्या क्या वार्तालाप, लेखन, कार्य, तर्क संगत विचार, बाया भाग जो होता है वो कंट्रोल करता है, और दाया भाग हमारी कला क्षमताएं नियंत्रित करता है। तो मस्तिष्क के दाएं ओर का कार्य देखो यहाँ पर बांट दिया है। ये मस्तिष्क के दाएं ओर का कार्य है, ये मस्तिष्क के बाएं ओर का कार्य है। तो विश्लेषणात्मक विचार, तार्किक विचार, भाषा विज्ञान और गणित, ये मस्तिष्क का दायां भाग जो होता है वो कंट्रोल करता है। और सर्वांगीण विचार, प्रतिभात्मक विचार, नवनिर्मित कला और संगीत, ये मस्तिष्क के बाएं ओर का कार्य करता है। ये था बच्चों मस्तिष्क के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको CNS बोलते हैं। और हमने आपको शुरू में बताया, ये जो ब्रेन होता है बच्चों, ये मस्तिष्क, ये तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बनता है। तो हमने मस्तिष्क के बारे में देखा, अब हम मेरुरज्जु के बारे में देखते हैं। आगे हम किसके बारे में देखेंगे, मेरुरज्जु के बारे में। मेरुरज्जु जिसको स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। ये देखिए बच्चों, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संस्थान का भाग है, तथा यह जो होता है कशेरु दंड में स्थिर होता है। इसका अग्र और पश्च हिस्सा कुछ चपटे आकार का भी होता है, तथा पिछला हिस्सा तंतुमय धागे जैसा होता है। इसे तंतुमय पुच्छ भी कहते हैं। ये देखिए, ये मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु, ये तंत्रिका तंत्र है, इसमें ये मस्तिष्क है बच्चों। तो मस्तिष्क आपने देखा था कि कितनी खरब माने 100 खरब तंत्रिकाओं से मिलकर के ये बनता है। ये इसकी मेरुरज्जु है ये, और ये इसके कशेरु दंड है, माने ये रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी है, और ये मेरुरज्जु है इसका। ये देखिए मेरुरज्जु। तो बच्चों, ये मस्तिष्क के विविध भाग और उनके कार्य क्या क्या है। प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क पुच्छ और मेरुरज्जु, ये मुख्य भाग हैं। इनके कार्य कैसे कैसे चलते हैं, इनके कार्य जो होते हैं बच्चों कैसे कैसे चलते हैं, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो मस्तिष्क के विविध भाग और उनके कार्य, जैसे हमने अभी आपको बताया, तो फिर आप एक जगह पर देख लीजिए। मस्तिष्क के भाग है प्रमस्तिष्क, ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण, मन की एकाग्रता, आयोजना, निर्णय क्षमता, स्मरण शक्ति, बुद्धिमत्ता और बुद्धि विषयक क्रियाएं, ये प्रमस्तिष्क करता है। अनुमस्तिष्क क्या करता है, ऐच्छिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, ये अनुमस्तिष्क का काम है। मस्तिष्क पुच्छ का काम करता है लंब नाड़ी, हृदय की गति, रक्त प्रवाह, श्वासोच्छ्वास, छींकना, खांसना, लार निर्मित आदि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क पुच्छ करता है बच्चों। मेरुरज्जु क्या क्या करता है अपने शरीर में, त्वचा, कान जैसे संवेदी अंगों से मस्तिष्क की ओर आवेगों का सम्मान करना, मस्तिष्क से मांसपेशियों और ग्रंथियों की ओर आवेगों का सम्मान करना, प्रतिवर्ती क्रियाओं के समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करना, ये मेरुरज्जु का कार्य है। तो हमने मस्तिष्क के जो भाग थे, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क पुच्छ और मेरुरज्जु, इसके कार्य क्या है हम लोगों ने देखा।
तो अब तक हम ये तंत्रिका तंत्र के मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र माने CNS के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। दूसरी जो तंत्रिका तंत्र थी वो परिधीय तंत्रिका तंत्र थी, जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो उसके बारे में भी हम जानकारी करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम परिधीय तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से उभरने वाली तंत्रिकाओं का समावेश होता है। ये तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के सभी भागों के संपर्क में लाती हैं और इसमें दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं। एक होती है मस्तिष्क की तंत्रिकाएं और दूसरी होती है मेरु तंत्रिकाएं। ये मस्तिष्क तंत्रिकाएं हैं बच्चों, और दूसरी जो तंत्रिका है स्पाइनल नर्व्स है। तो मस्तिष्क तंत्रिकाएं क्या है? मस्तिष्क से उभरने वाली तंत्रिकाओं को मस्तिष्क तंत्रिकाएं कहते हैं। जैसे सिर है, छाती है, पेट के विभिन्न भागों में से संलग्न होती हैं। और मस्तिष्क तंत्रिकाओं की जोड़ी होती है बच्चों, 12 जोड़ी होती है। और मेरु तंत्रिका ये जो इसकी जोड़ी कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी। और मेरु तंत्रिका, मेरु रज्जु से उभरने वाली तंत्रिकाओं को मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। जैसे हाथ है, पैर है, त्वचा है, शरीर के अन्य भागों से संलग्न होती है। इसकी भी जोड़ी होती ज्यादा होती है, 31 होती है। इसकी जोड़ी कितनी होती है बच्चों? 31, 31 जोड़ी होती है। तो 12 जोड़ी होती है कार्नियल नर्व की, और स्पाइनल नर्व की जोड़ी होती है 31। स्पाइनल तंत्रिकाएं की जोड़ी हाथ, पैर, त्वचा, शरीर के अन्य भागों में होती है। और मस्तिष्क तंत्रिकाएं सिर, छाती और पेट के विभिन्न भागों में संलग्न होती है। और तीसरी जो तंत्रिका तंत्र हमने आपको बताया था, स्वयं शासित तंत्रिका तंत्र, जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। बच्चों, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे हृदय, फेफड़े, उदर जैसे अनैच्छिक भागों को तंत्रिकाओं द्वारा स्वयं शासित तंत्रिका तंत्र बनता है। अपनी इच्छा अनुसार हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। माने ये इंटरनल ऑर्गन्स जो है, हृदय, हार्ट है, फेफड़े है, उदर, पेट है, ये अनैच्छिक अंगों का तंत्रिकाओं द्वारा स्वयं शासित तंत्रिका तंत्र बनता है। हम अपनी इच्छा के अनुसार इसको नियंत्रित नहीं कर सकते। आगे हम आपको प्रतिवर्ती क्रिया, जिसको रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं बच्चों। ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? आपने अपने आसपास की किसी घटना पर अनैच्छिक रूप से क्षण मात्र में दी हुई प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं, बिना हम सोचे समझे उसके बारे में बोल देते हैं बच्चों। उस प्रतिक्रिया पर हमारा किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। और यह कृति भी करने पर पर्यावरण के उद्दीपनों पर दी हुई प्रतिक्रियाएं हैं। ऐसी परिस्थितियों में मस्तिष्क के बिना भी नियंत्रण और समन्वय उचित रूप में बनाए रखा जाता है। जो हमने आपको शुरू में बताया था कि समन्वय में एक 2 प्रकार के व्यवस्थाओं द्वारा होता है। एक तांत्रिकी नियंत्रण था और दूसरा क्या था? रासायनिक नियंत्रण। तो अब तक हम लोगों ने तांत्रिक नियंत्रण के बारे में देखा। अब हम रासायनिक नियंत्रण के बारे में देखेंगे। ये रासायनिक नियंत्रण है जिसको केमिकल कंट्रोल बोलते हैं बच्चों। हमारे शरीर में संप्रेरक नामक रासायनिक पदार्थ द्वारा भी समन्वय और नियंत्रण किया जाता है। संप्रेरकों का स्राव अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम से भी जाना जाता है। इन ग्रंथियों के पास उनके स्राव का संग्रह करने या उसका वहन करने के लिए किसी भी प्रकार की नलिकाएं नहीं होती।
इसी कारण संप्रेरक बढ़ने के तुरंत बाद रक्त में मिश्रित हो जाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में निर्धारित स्थान पर होती हैं और फिर भी उसके संप्रेरक शरीर के सभी भागों में रक्त द्वारा पहुंचाए जाते हैं। ये देखिए, ये संप्रेरक जो होते हैं रक्त द्वारा रक्त में मिल जाती है, रक्त द्वारा जो हमारे शरीर में पहुंचाए जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्रिका तंत्र के साथ नियंत्रण और समन्वय का उत्तरदायित्व पूर्ण करती है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण और एकात्मीकरण करने का कार्य ये दोनों संस्थान एक दूसरे के सहयोग से करते हैं। इन दोनों तंत्रों में महत्वपूर्ण अंतर है कि तंत्रिका आवेग बहुत ही शीघ्र गति वाला और अल्पकालीन होता है, जबकि संप्रेरकी क्रियाएं बहुत ही मंद गति से होने वाली फिर भी ये दीर्घकालीन होती है। तो बच्चों, अंतःस्रावी ग्रंथि में उनका स्थान क्या है, उनके महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ये भी हम देख लेते हैं। एक जो है ग्रंथि है अधश्चेतक, इसका स्थान जो होता है ये मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क के नीचे पीयूषिका ग्रंथि के ऊपर होता है। इसके संप्रेरक हैं पीयूषिका की स्राव निर्माण करने वाली कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाले स्राव तैयार करना, और इसका कार्य है पीयूषिका ग्रंथि पर नियंत्रण करना। इसका कार्य है पीयूषिका ग्रंथि का नियंत्रण। ये पीयूषिका ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी, जो मस्तिष्क के नीचे होती है बच्चों। ये वृद्धि संप्रेरक, अधिवृक्क ग्रंथि संप्रेरक, आवर्त ग्रंथि संप्रेरक, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, प्रतिमूत्रक संप्रेरक, पुष्टि ग्रंथि संप्रेरक में कार्य करती है। इसका उपकार्य क्या है? हड्डियों की वृद्धि को बढ़ावा, अधिवृक्क ग्रंथि के रिसाव को बढ़ावा, आवर्त ग्रंथि के रक्तस्राव स्रावित होने को बढ़ावा, माता को दुग्धोत्पादन करने के लिए प्रवृत्त करना, बच्चे का जन्म होते ही गर्भाशय का संकुचन करना, ऋतुस्राव का नियंत्रण, शरीर में पानी का अनुपात संतुलित रखना और जनन ग्रंथि विकास नियंत्रित करना, ये पीयूषिका पिट्यूटरी का काम होता है। अवटु जो थायराइड हम बोलते हैं बच्चों, ये गर्दन के मध्य भाग में सामने से श्वास नली के दोनों ओर होता है। इसके संप्रेरक हैं थायरेक्सिन, कैल्सीटोनिन। थायरेक्सिन, कैल्सीटोनिन ये शरीर की वृद्धि और उपापचय क्रिया नियंत्रित करती है। कैल्शियम के उपापचय और रक्त के कैल्शियम का जो है नियंत्रण करती है। और परावटु है, स्वादुपिंड है, अधिवृक्क है, अंडाशय है और इसका वृषण है, और लास्ट में है थाइमस ग्रंथि। तो बच्चों, इसमें हमने लिखा है इनके स्थान कहाँ है, इसके संप्रेरक और इसके कार्य। तो ये एक्टिविटी आप खुद ही कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपने देखा कि रासायनिक नियंत्रण में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां अधश्चेतक, पीयूषिका, अवटु, परावटु, स्वादुपिंडो, अधिवृक्क, अंडाशय, वृषण और थाइमस, ये सारी ग्रंथियां हैं। इन ग्रंथियों के संप्रेरक हैं क्या क्या है और इनके कार्य क्या है बच्चों। तो ये सब आपके दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली हैं। और बड़ा मस्तिष्क, छोटा मस्तिष्क जैसा आप देखते हैं उसके कार्य करते हैं। बायां भाग आपका क्या कार्य क्या कंट्रोल करता है, दाहिना भाग क्या कंट्रोल करता है, बहुत सारी जानकारी हम लोगों ने CNS में किया, तंत्रिका संस्थान के बारे में बच्चों। तो हमें आशा है कि आप लोग बहुत सारी जानकारी ले लिए हैं। तो आपके स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं, खाली जगह भरो, एक वाक्य में उत्तर, इन प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।